काय होतं 15 नंबर क्वेश्चनमध्ये? काही प्रॉब्लेम होता का? ठीक आहे, दोन्ही अटेम्प्ट करा. h⁻⁻5 c क्यूब सांगितलं का एंड g⁻⁻2. ठीक है, इसके लिए डायमेंशंस फाइंड करने. चलो एवरीवन कॉमन पास्ट फाइंड डायमेंशंस फॉर दिस वन. आगे आंसर देखो, h दिया है. h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट. प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशंस L to m1 t -1. उसको -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, L बनेगा -10. ओके, क्या बनेगा? L⁻⁻10 अपॉन हे g -2 का +2. -2 डिनॉमिनेटर सांगितलं होतं. ठीक आहे, तेवर येऊन +2 करा. ठीक आहे, क्या होगा फिर? L⁻⁻10 देन m⁻⁻5 एंड t⁻+5. देन c के डायमेंशन से उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा? L⁻3 t⁻−3. देन g के डायमेंशन को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो L⁻6 m⁻−2 t⁻−4. क्लियर है? अब बस जिनका बेस से में पावर को ऐड करना है. 6 + 3 9 -10 L-1 m+5 m-2 m3 t+5 4 + 3 -2. तो m⁻3 L⁻−1 t⁻−2. चलो नेक्स्ट, फाइंड डायमेंशंस फॉर +5 -3 +2 +2 -4. म्यूट करा बाळा. अक्षय म्यूट कर. हो गया? चलो नेक्स्ट. अक्षय म्यूट कर बेटा, नाहीतर मला रिमूव्ह करावं लागेल. चलो चलो सर. नेक्स्ट, फाइंड द डायमेंशंस फॉर μ⁻⁻4 ε⁻3 अपॉन c². तू काय येडा बिडा झाला का रे सकाळी सकाळी? अपॉन म्हटलो का मी? म्हटलो का अपॉन? नाही म्हटलो. मग अपॉन मध्येच असेल म्हणून म्हटलो ना. तुम्ही शेजारी कसं काय बसले? चलो सॉल्व करो पटपट, बड़बड़ न करो कल्याणी. छोड़ो. क्या बोला है आपको? μ⁻⁻4 अपॉन ε⁻2 अपॉन यस एंड म्यू एप्सिलॉन. चलो करो पटपट. म्यू के डायमेंशंस m1 L1 t-2 I-2 या फिर A-2. इप्सिलॉन के डायमेंशंस L-3 M-1 T4 I2 एंड C मतलब स्पीड ऑफ लाइट है, तो डायमेंशंस L1 T-1. बस इनको यहाँ पे पुट करना है, पावर से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है. वेरी गुड. क्या होगा देखो, L⁻⁻4 पावर के पावर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट. m⁻⁻4 t⁻
प्लस 8 आई रेस टू प्लस 8 इंटू इप्सिलॉन रेस टू -3 है तो 3 इंटू 3 बनेगा 9, -1 इंटू -3 बनेगा +3, 4 इंटू -3 बनेगा -12, 2 इंटू -3 बनेगा -6, डिवाइड बाय कौन है L2 t -2। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, L रेस टू -4, L रेस टू +9 +5 +2 पर आके -2 +5 -2, then m raised to -4, m raised to +3, then t raised to +8, t raised to -12, -4 -2 पर आके +2 +2 -4, then I raised to +8, I raised to -6। तो ये डायमेंशंस किसके होंगे, h² अपॉन c³ g अपॉन करंट स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन g 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट। चारों में से किसके साथ ये डायमेंशंस मैच करेंगे। करो, अजूनही नाही कळालं तर लईच मंद आहे तुम्ही मग। त्याच्यामध्येच करेक्शन केलं म्हणजे सेकंडच असेल है ना। देखो g के क्या थे, L3 m-1 t-2 इंटू आई स्क्वायर, ठीक है। यस, सेकंड ऑप्शन देवेश, वेरी गुड। संभाजी म्यूट कर। चलो नेक्स्ट, एक रैंडम रिलेशन दिया है, फोर्स प्रोपोर्शनल टू इप्सिलॉन रेस टू a म्यू रेस टू b, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b वेयर f इज द इप्सिलॉन म्यू। हे बघून उठला का तू, परमिटिव्हिटी परमिएबिलिटीला बघून। चला पटपट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। देवेश, ऑडियो क्लियर है ना आज? यस सर। देखो क्या होगा, अब डायरेक्ट अगर करना है तो फोर्स के लिए हमें मालूम है लेंथ है तो पावर 1 या 2 1 होगी, इक्वल टू इप्सिलॉन में L की पावर कितनी आती है, -3, वेरी गुड। तो ये आएगा -3a, म्यू में L की पावर आती है 1 तो ये बनेगा +b, फर्स्ट इक्वेशन बन गया। उसके बाद में फोर्स में m की पावर कितनी है 1, इप्सिलॉन में m की पावर कितनी है -1 इंटू a -a, म्यू में m की पावर कितनी है 1 तो ये बनेगा +b इक्वल टू 1। अभी इनको अगर ऐड करेंगे तो नहीं होगा कुछ, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये +1 बनेगा -1 माइनस माइनस बनेगा प्लस, ये बनेगा नहीं, इससे नहीं आएगा, ठीक है। और क्या बचा, t के लिए करो, t के लिए फोर्स की पावर -2, इप्सिलॉन की पावर t के लिए +2, वेरी गुड, करेक्ट है। चलो फिर से, फोर्स में टाइम की पावर कितनी है t की -2 है, इप्सिलॉन में कितनी है 4 है तो ये बनेगा 4 है, म्यू में कितनी है -2 तो ये बनेगा -2b, एंड एट द एंड i, फोर्स में i है 0, इप्सिलॉन में कितना है i +2 एंड म्यू में माइनस, इप्सिलॉनचे डायमेन्शन सांगा परत एकदा काय आहेत,
T4, तो T कितना आएगा, ये 4 है, एंड म्यू के लिए L1 M1, तो ये -2b, ठीक है। अभी यहाँ पे -2b है, तो इनको लीनियर साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, सो दैट वी विल गेट द आंसर। तो ये 2a -2b है, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 = 2a + 2b, नाउ ऐड देम, +2b -2b कैंसिल, 2a + 2a 4a = 2, मतलब a आ गया 1/2, a 1/2 है, यहाँ पे पुट करेंगे तो bb 1/2, a 1/2 bb 1/2, कळलं का, आलं देख सेम, कल्याणी गुड मॉर्निंग, आलं काही, चलो नेक्स्ट, इफ force, time and velocity depends upon mass, then find the values of ABC. देखो m के लिए क्या है, l की पावर 0, फोर्स में l की पावर क्या है 1, तो 1 × a बनेगा a, ये क्या है t मतलब टाइम, टाइम में l की पावर नहीं है, v मतलब L1, तो a + c = हो गया 0, देन यहाँ पे m की पावर कितनी है 1, फोर्स में m की पावर 1, ये 0 है, v कुछ नहीं है, तो a = 1 आ गया, तो c = कितना आएगा -1, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम के लिए t की पावर मास में 0, फोर्स में -2 है, टाइम में +b, वेलोसिटी में -c, तो a 1 है, -2 × 1 -2 प्लस b मालूम नहीं है, -1 +1, तो -2 + 1 -1 इधर आने के बाद तो b = हो गया +1, ठीक है। नेक्स्ट, इसको कन्वर्ट करना है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, कितना आएगा बोलो, व्हेरी गुड, 10 to the power -17. क्वेश्चन पाहिला की आन्सर आलं पाहिजे, कधी येतं जेव्हा त्याचा असा फ्लॅश पडलेला आहे डोक्यामध्ये, एकदम क्लिअर आहे 100%, डाइन न्यूटनचा डाइन म्हणजे +5 मीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब +4 ऊपर आके -4 +5 -4 मतलब 10, तो -18 +1 मतलब -17 झालं, ठीक है। देखो जिनको नहीं समझा था उनके लिए कि 1 न्यूटन मतलब होता है 10 की पावर +5 डाइन, 1 मीटर = होता है 10 की पावर +2 सेंटीमीटर, अगर इसका स्क्वायर दिया है तो ये +2 बनेगा +4, इनका रेशो है, मतलब 10 की पावर 5 अपॉन 10 की पावर 4 है, +4 ऊपर जाएगा -4 बनेगा, 10 बेस से में, यानी ये 2.17 × 10 to the power -18 था, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब इसकी पावर 1 है, तो ये बना 2.17 × 10 की पावर -17 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, हो गया। नेक्स्ट, find the dimensions for x if p represents pressure, y represents height, f is the force
तो आपको डायमेंशंस फाइंड करने हैं फॉर एक्स। चलो फाइंड डायमेंशंस फॉर एक्स। वेरी गुड, m1 t minus 2। ठीक आहे, चलो ज्यांचे हे आन्सर आले आहेत म्यू नॉट क्यूब इप्सिलॉन रेस टू 1/2 g रेस टू 3/2, इसका सिंप्लीफिकेशन करो और इसके डायमेंशंस कैलकुलेट करो। जिनको ये नहीं समझा था उनके लिए, अब अगर ये इक्वेशन में डायमेंशंस निकालो ऐसे बोला है, इसका मतलब कंसीडरेशन है कि दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, इसका मतलब p इक्वल्स टू एफ अपॉन बीटा, दोनों के डायमेंशंस सेम चाहिए। अगर मुझे बीटा के डायमेंशंस कैलकुलेट करने हैं तो मैं इसको f बाई पी कर सकता हूँ। ये आपको फोर्स बोला है तो फोर्स के डायमेंशंस L1 m1 t माइनस 2, प्रेशर के डायमेंशंस L-1 m1 t माइनस 2, कैंसिल होके -1 ऊपर आएगा +1 तो बीटा के डायमेंशंस क्या है +2 है। अगेन सेम पार्ट रिपीट होगा कि ये x इंटू वाई अपॉन बीटा इक्वल्स टू, अगर p है तो इनके डायमेंशंस भी सेम चाहिए, मुझे x चाहिए था तो x इक्वल्स टू बनेगा p इंटू बीटा डिवाइडेड बाय y। अब p मतलब फिर से प्रेशर है मतलब L-1 m1 t माइनस 2, बीटा मतलब L2 अपॉन y मतलब L1। क्या होगा बस 2 - 1 1 अपॉन 1 है तो कैंसिल हो जाएगा, तो L कैंसिल होके फाइनली डायमेंशंस मिल गए m1 t माइनस 2। ठीक है, चलो उसके बाद ये सॉल्व करो। असा काय म्हणतो आपण त्याला, ईट आला पाहिजे डायमेन्शनचा, बघितलं की आलं, भीती नाही राहिली पाहिजे, हे आपलेच असं वाटलं पाहिजे। बायोत कसं होतं, फिजिक्समध्ये झालं पाहिजे। होय, दिसतोय 3/2 आहे, वाचतोय 3/2 आहे आणि विचारतोय पण ते 3/2 आहे का। याच्यामुळे आपलं घर रिकामं आहे बेटा, हे असतं ना काहीतरी मराठीमध्ये डॅश डॅश त्याचं घर रिकामं असं काहीतरी असतं ना, अतिशहाणा त्याचा बैल रिकामं असतो, सॉरी घर नाही बैल रिकामं असतं। ते स्वप्नील शिरोडे तेच करतो, लेक्चरमध्ये अशा मोठ्या मोठ्या गप्पा आणतो आणि टेस्टमध्ये धड मार्क्स पडत नाही, एकाही टेस्टला आउट ऑफ मार्क्स नाही। शुभम तर अजून 100पर्यंतच नाही पोहोचला। कधी 127, ते 100च्याच जवळ आहे ना। अरे 100 मागं नाही आला असं म्हणतो मी, 100च्या पुढंच येत नाही मी असं म्हणतो मी, टेक इट पॉझिटिव्हली। हो गया देवेश, एवढा वेळ लागतो का देवेश? देखो इनके डायमेंशंस पुट करने हैं। अभी म्यू नॉट के डायमेंशंस प्रथमेश, L1 m1 t माइनस 2 I माइनस 2, तो यहाँ पे 3 है तो L बनेगा 3, m बनेगा 3, t बनेगा -6, I बनेगा -6, ये क्लियर है। उसके बाद में कौन है इप्सिलॉन, उसकी पावर है 1/2, तो क्या होगा इप्सिलॉन में L होता है -3 इंटू 1/2 मतलब -3/2, m रेस टू -1 होता है मतलब -1/2, t कितना होता है t 4 होता है, तो 4 इंटू 1/2 मतलब
एंड आई बनेगा 1 डिवाइड बाय कौन है g रेस टू 3/2. अब g में l की पावर 3 इंटू 3/2 देन वन. चलो अब यहाँ पे l रेस टू 3 है, यहाँ पे -3/2 है, तो ये +3 -3 कॅन्सल होके क्या बचेगा l रेस टू 1/2. असं काही करू नका, कळालं ना. यहाँ पे 3 - 3/2 याला सिम्प्लिफाय करण्यासाठी डिनॉमिनेटर सेम पाहिजे म्हणून आपण 2/2 ने मल्टीप्लाय करणार किंवा त्याला क्रॉस मल्टीप्लाय करा. तो ये बनेगा 6/2 - 3/2. फिर बाद में 1/2 कॉमन लेंगे तो 6 - 3 मतलब किती येतं मग, किंवा लक्षात ठेवायचं 3/2 म्हणजे 1.5, 3 मधून 1.5 गेला 1.5 राहिला. ठीक है, न्यूमरेटर में आ गए l रेस टू 3/2. अब यम के लिए +3 है -1/2 है, 3 मधून अर्धा गेला 2.5 मतलब 5/2. असं नका करू, हे बाय मेथड जा. ठीक है ना. नेक्स्ट t रेस टू -6 है, t रेस टू +2 है, -6 से +1 है. अब डिनोमिनेटर का पार्ट सेम रहेगा, l रेस टू 9/2, m रेस टू -3/2 एंड t रेस टू -3. आई नहीं है यहाँ पे. अब क्या होगा, बस बाद में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आएगा तो पावर का साइन चेंज होगा, रिवर्स होगा. अब यहाँ पे एक मिनट, 3/2 येते, 3/2 - 9/2 होतात का असं, कळालं. 3/2 - 9/2 नहीं होते, तो हम क्या करते हैं 9/2 - 3/2 करते हैं एंड बड़े नंबर का साइन देते हैं. तो 9 - 3 बनेगा, अरे 6/2 मतलब, तो यल की पावर आ गई. सेम वे -3/2 ऊपर आके +3/2, 5/2 + 3/2 8/2 मतलब, तो यम बनेगा 4. देन -3 ऊपर आके +3 -4 एंड आई सेम रहेगा -5. ठीक आहे, फक्त ॲडिशन सबट्रॅक्शन आहे, काहीच नाही त्याच्यामध्ये. नावाला सब्जेक्ट फिजिक्स आहे, कळालं ना. बट या टॉपिकमध्ये ॲडिशन सबट्रॅक्शन सोडून काही करायचंच नाही आहे, फक्त फॉर्म्युले अँड डायमेन्शन्स पार्ट करायचं सोडून. चला नेक्स्ट. इफ म्यू इज प्रोपोर्शनल टू इप्सिलॉन रेस टू a, then find the values of a. चल म्यू proportional to epsilon raised to a, then find the value of a. Very good. शांतनु, बड़बड़ न करो. क्या होगा देखो, ये म्यू है, इसमें l की पावर 1 एंड इप्सिलॉन में l की पावर -1 -3, तो ये क्या बनेगा, वेगवेगळे येत आहे का. हाँ, यम की पावर इप्सिलॉन में m की पावर, म्यू में m की पावर एंड यहाँ पे तो a इक्वल्स टू आता है, असा गोळ का झाला, क्वेश्चनच रॉंग नाही आहे. हे रिलेशन जे आहे ना याच्यासोबत अजून कॉन्स्टंट लागतं. ठीक है ना, सिर्फ म्यू एंड इप्सिलॉन की रिलेटिविटी नहीं होती, इसके साथ फोर्सेस लगेंगे, चार्जेस लगेंगे, समझ में आ रहा है ना. इसलिए ये रिलेशन हर एक इक्वेशन में डिफरंट आएगा. ओके, चलो असं काही आलं तर सॉल्व करून बघायचं, मग कन्क्लूड करायचं. नन ऑफ दिस असेल तर नन ऑफ दिस. चलो नेक्स्ट. आपको बोला है कि ई प्रोपोर्शनल है टू द इप्सिलॉन रेस टू ए, देन क्यू रेस टू बी, आर रेस टू सी, वेयर ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इप्सिलॉन परमिटिविटी, क्यू चार्ज, आर रेडियस.
डायरेक्ट करेंगे. देखो एल में सॉरी ई में एल की पावर 1 एफ बाई क्यू है ना, तो 1. इप्सिलॉन में एल की पावर -3 है, ये है नहीं, ये बनेगा सी. तो फर्स्ट इक्वेशन आ गया 1 इक्वल्स टू -3a प्लस सी. बाद में फोर्स सॉरी इंटेंसिटी में m की पावर फिर से 1, इप्सिलॉन में m की पावर -1, q नहीं है r नहीं है, तो a इक्वल्स टू आ गया -1. a -1 यहाँ पे पुट करेंगे, -1 इंटू -3 प्लस 3 इधर आके 1 -3, तो c इक्वल्स टू हो गया -2. अभी t के लिए जाएंगे, t की पावर इंटेंसिटी में -3 इक्वल टू इप्सिलॉन में t कितना है, q में कितना है, ठीक है. तो 4a प्लस b इक्वल टू -3, a कितना है -1, -1 इंटू 4, -4 इधर आके +4 -3 b 1. +1 या -1, ठीक है. तो a सॉरी b1 a -1 c -2. नेक्स्ट अब ये फाई का मतलब क्या है, नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ए का मतलब क्या है, एरिया. फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी. चलो करो कैलकुलेट. फ्लक्स के डायमेन्शन्स मालूम है क्या, दोन फ्लक्स आहे, पण हा इलेक्ट्रिकचा आहे, त्याचा आणि मॅग्नेटिकचा काही संबंध नाही. हा इलेक्ट्रिक फ्लक्सचे डायमेन्शन्स कोणाला माहिती आहेत, व्हेरी गुड. L3 ज्यांना माहित नाही लिहा, L3 M1 T -3 I -1. L3 M1 T -3 I -1, ये हो गए डायमेन्शन्स फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटीचे माहिती आहेत आता काय असतात, L1 A equal to 1, B equal to 1. T -3 I -1 एंड एरिया के L2. Low. फ्लक्स में L की पावर कितनी है 3, इंटेंसिटी में L की पावर कितनी है 1 इंटू ए बनेगा A. देन एरिया में कितना है 2b, तो फर्स्ट इक्वेशन आ गया. सेकंड में क्या है 1 इक्वल्स टू क्या होगा A, एंड है नहीं, मतलब A1 आ गया, B में पुट करना है, तो ये +1 इधर जाके -1, 3 -1 मतलब 2 इक्वल्स टू 2b, 2 कैंसिल होके b इक्वल्स टू 1, A पण 1 B पण 1 हो गया. तोच आहे ना आता E इंटू ए. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय फाई इक्वल्स टू E इंटू ए. ठीक है. नेक्स्ट Q प्रोपोर्शनल है टू द F रेस टू A, इप्सिलॉन रेस टू B, R रेस टू C. फाइंड द वैल्यूज ऑफ A B C. वेअर Q का मतलब चार्ज, E हेच नाही त्याच्यात, F फोर्स, इप्सिलॉन परमिटिविटी, R रेडियस. फाइंड द वैल्यूज ऑफ ABC. काय 1/2 ABC तिन्ही पण कल्याणी सोडव.
मयूरी येते का आन्सर? ए अँड बी. हे सिन्सॅरिटी काय असते बघा, काही गोष्टी आपल्याला आयुष्यामध्ये समोर घेऊन जाण्यासाठी कशा इफेक्ट करतात. ते प्रथमेश कसा आला मी बघितलं है ना. सायकलवर प्रथमेशच्या पाठीवर बॅग आणि त्या बॅगवर त्या रेनकोट आणि त्या पद्धतीने तो इथपर्यंत आला. कळालं ना. आणि बाकीचे इथं आजूबाजूला राहतात किंवा घरून त्यांना रोज सोडायला येतात, तरी पण पाऊस आहे बहुतेक आज है ना. मुलं येतील का पावसाचे आज? असे रिझन्स असतात. कळालं ना. मी सांगतो की ह्या गोष्टी आपल्याला जर कॉम्प्रोमाइज करायला लावत असेल तर काही उपयोग नाही आपला. मी सांगितलं ना तुम्हाला एक्झाम्पल, तिसरं महायुद्ध जरी झालं, एक बॉम्ब पडून आपला एक हात एक पाय जरी गेला तरी आपण इथपर्यंत आलोच पाहिजे. ही स्वतःसोबतची कमिटमेंट तुमची. कळालं ना. खूप काही फरक पडत नाही आपल्याला असं वाटतं ऑफलाईन नाही ऑनलाईन करून घरी बसून, ते नाही. आपली कमिटमेंट काय होती स्वतःसोबत ती आपण फुलफिल नाही करत आहे, म्हणजे तुम्ही स्वतःला फसवलं. कळालं ना. त्याचे लेक्चरला आले नाही ठीक आहे, ऑनलाईन करताय लेक्चर, बट तरी दिवसभर त्यांच्या डोक्यात राहीच ते गेलं असतं तर बरं झालं असतं. कळालं ना. त्यापेक्षा येऊन जा ना, बरंच होऊन जाईल झाल्यानंतर. ठीक आहे. व्हेरी गुड बेटा प्रथमेश, खूप आवडली मला तुझी ही गोष्ट. ह्या गोष्टी खूप महत्त्वाच्या असतात आयुष्यामध्ये. शंतनू पण बजाजनगरहून आला पण तो बसमध्ये आला, मी काही बघितलं नाही त्याला. ठीक आहे. ABC व्हॅल्यू फाइंड करा. क्यू में एल कितना आहे 0. आता जे घरी ते लगेच घरच्यांसोबत डिस्कस ना करू, बघा मला जायचं होतं सर, आता बोलताय टॉन्ट मारताय, ठीक आहे ना, सोडून द्या विषय, उद्या या आता. ठीक आहे. एफ में फोर्स कितना है, नहीं फोर्स में एल कितना है 1 इंटू ए, एप्सिलॉन में एल कितना है तो ये बनेगा -3b प्लस सी. उसके बाद में क्यू में एम कितना है 0, एफ में एम कितना है 1, एप्सिलॉन में कितना है -b, तो a - b इक्वल टू 0. क्यू में टी कितना है 1, एफ में टी कितना है -2, एप्सिलॉन में टी कितना है +4, आर में है ही नहीं. ठीक है. तो ये -2a + 4b इक्वल टू 1 अँड a - b इक्वल टू 0. या दोघांना आपण सायमल्टेनियसली सॉल्व करू शकतो. पहिले आय साठी चेक करू. क्यू में आय कितना है 1, फोर्समध्ये नहीं है, आर मध्ये नहीं है, एप्सिलॉन में है, कितना है 2, तो ये आ गया 2b. a इक्वल्स टू 2b है, मतलब b इक्वल्स टू आ गया 1/2, b 1/2 आ गया. यहाँ पे पुट करेंगे तो a आ गया -1/2, a -1/2 है, b +1/2 है. हो माइनस है इधर आके प्लस, चेक कर दो तुम्हें. ठीक है. अब a b यहाँ पे पुट करेंगे तो c मिलेगा 0 इक्वल्स टू a मतलब 1/2 माइनस 3 इंटू 1/2 मतलब 3/2 प्लस c. तो 1/2 माइनस 3/2 अर्धामधून 1.5 गेला. ठीक है. कितना आएगा 1 - 3 मतलब -2, -2/2 मतलब -1, -1 इधर आके +1, तो c आ गया इक्वल्स टू 1. आता याचा फॉर्म्युला कसा बनेल लिहा बरं. हे इन टर्म्स ऑफ फॉर्म्युला आपल्याला एक्सप्लेन करायचे. कॉन्स्टंटला लिहू नका, कॉन्स्टंट सोडून. क्या होगा q इक्वल्स टू एफ की पावर 1/2 है, एप्सिलॉन की पावर भी 1/2 है, मतलब ये दोनों आएंगे स्क्वायर रूट में एफ इप्सिलॉन डिवाइडेड बाय आर. इस तरह का इक्वेशन मिलेगा. ठीक है. C1 है. नहीं नहीं, हाँ -1/2 असतं तर डिनॉमिनेटरला असतं. हो चलो हो गया लिख के. नेक्स्ट सिमिलर रिलेशन. अगर बोला है कि इप्सिलॉन डिपेंड कर रहा है फोर्स के ऊपर, चार्ज के ऊपर एंड डिस्टेंस के ऊपर, फाइंड वैल्यूज ऑफ ABC. काय पेन पाहिजे का? कल्याणीला पेन दे प्रणिता.
हे सोडून त्या बॅगमध्ये काय शोधते बरं? डबा पळून चालला कुठं? एप्सिलॉन प्रोपोर्शनल टू एफ रेस टू ए, क्यू रेस टू बी, आर रेस टू सी. फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी. देखो एप्सिलॉन में एल कितना है फिर से? 3 है का -3 है? -3 है. इक्वल टू फोर्स में 1, चार्ज में है नहीं तो ये बनेगा a प्लस सी इक्वल टू -3. देन इप्सिलॉन में मास कितना है? -1. फोर्स में कितना है? a. परत हा नाहीच आहे. a इक्वल्स टू -1 मतलब c इक्वल टू -1, इधर जाके +1 -3, c इक्वल्स टू -2. आता b राहिला. देन t के लिए जाते हैं. इप्सिलॉन में t कितना है? फोर्स में कितना है? चार्ज में कितना है? तो -2a प्लस b इक्वल टू 4 है. a -1 है. -2 इंटू -1 +2 इधर आके 4 -2 तो b इक्वल्स टू 2, c इक्वल्स टू -2, a इक्वल्स टू -1. तो फॉर्मूला क्या होगा बोलो? देखो इप्सिलॉन इक्वल टू कांस्टेंट कौन सा आएगा? घेना देना नहीं, लेना देना नहीं. ठीक है. एफ रेस टू ए बोला है. ए कितना है? -1. मतलब डिनोमिनेटर में एफ आएगा. पावर -1 है मतलब डिनोमिनेटर में आएगा. बी 2 है. बी किसकी पावर है? क्यू की. मतलब ये क्यू स्क्वायर न्यूमिनेटर में आएगा. अभी सी रेस टू -2 है. सी किसकी पावर है? आर की. तो ये भी डिनोमिनेटर में आएगा. क्यू स्क्वायर अपॉन एफ आर स्क्वायर. ठीक है. चलो आगे. सेम एल बोला है प्रोपोर्शनल है टू द एफ रेस टू ए, आई रेस टू बी एंड कैपिटल बी रेस टू सी. फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी. वेयर फोर्स इज द एफ, एफ इज द फोर्स. बी का मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन, आई का मतलब करंट, एल का मतलब लेंथ. करा. चलो ये पहला हो गया लिख के. अब यहाँ पे देखो फिर से L में L की पावर 1, फोर्स में 1, करंट में नहीं है. B में है क्या? नहीं है. तो A इक्वल्स टू 1 आ गया आंसर. बाद में M कितना है? 0. फोर्स में M कितना है? करंट में भी M नहीं है लेकिन B में M है. कितना है? तो a प्लस सी इक्वल टू 0 है. a तो +1 था तो c कितना हो गया? -1. देन t के लिए लेंथ में t 0 है, फोर्स में t -2 है, करंट में t नहीं है, मैग्नेटिक इंडक्शन में t कितनी है? तो ये बनेगा -2a -2c. बट a एंड c अगोदरच होते. ठीक है. अभी i के लिए जाएंगे तो l में i कितना है? 0. फोर्स में नहीं है, करंट में कितना है? 1. मतलब b मैग्नेटिक इंडक्शन में b माइनस सी इक्वल टू 0. तर c किती है? -1. माइनस इंटू -1 +1 इधर आके तो b भी कितना हो गया? तो फॉर्मूला काय असेल बोला? एफ अपॉन आई इंटू बी. असं का? एफ रेस टू ए था, a+1 है इसलिए न्यूमरेटर, एंड आई रेस टू बी एंड b रेस टू सी था, दोनों -1 इसलिए ऑन डिनोमिनेटर. ठीक है. नेक्स्ट से एक्सप्रेशन दिया है
और बोला है फाइंड द डायमेन्शन्स फॉर अल्फा अँड व्ही नॉट, वेअर ही व्ही म्हणजे वेलॉसिटी आहे. देखो यहाँ पे v का मतलब वेलोसिटी है, v नॉट का माहित नहीं आपल्याला. देन c का मतलब स्पीड है, म्यू नॉट का मतलब तेच परमिएबिलिटी. देन g का मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ठीक है, अल्फा का मतलब माहित नाही, काढायचं आहे. चलो करो कॅल्क्युलेट. ई रेस टू हो, मी विचारतोय का सांगतोय हे करेक्ट आहे, तसंच असतं, बरोबर आहे. अरे तन्विषा बोर्नविटा खाऊन आली काय आज एवढे फास्ट आन्सर, व्हेरी गुड. आणि व्ही नॉटचे काय सांगितले? चुकीचा बोर्नविटा, एक्सपायर डेट झालेला खाल्ला अजून. हाँ अल्फा जे का कंडीशन क्या रहेगी कि सी स्क्वेयर अपॉन म्यू नॉट अपॉन अल्फा इंटू जी. अगर डायमेंशन ले से मतलब 1 लेना पड़ेगा. हमें चाहिए अल्फा, तो अल्फा इक्वल्स टू बनेगा सी स्क्वेयर म्यू नॉट अपॉन जी. अब सी का स्क्वेयर कर रहे हैं, सी कितना है L1t-1, उसका स्क्वेयर कर रहे हैं मतलब L2t-2 इंटू म्यू नॉट है. म्यू नॉट के डायमेंशंस L1 M1 है ना, टी I-2 डिवाइडेड बाय कौन है जी. जी क्या है L3M-1 t-2. अब यहाँ पे हाँ बोल 2 + 1 3 3 3 कैंसल, t-2 कैंसल, M-1 + 1 M2 एंड t क्या बचा, I क्या है, ये हो गए डायमेंशंस फॉर अल्फा. अब आगे जाके अगर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डायमेंशंस नहीं है, इसका मतलब v के डायमेंशंस एंड v नॉट अपॉन अल्फा के डायमेंशंस अगर सेम है, तो सॉरी हमें v के लिए v नॉट के लिए चाहिए, तो v नॉट के लिए डायमेंशंस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, v इंटू अल्फा करना पड़ेगा. v का मतलब वेलोसिटी जिसके डायमेंशंस L1t-1 इंटू दिस वच, मतलब क्या होगा L1 M2 t-3 v इंटू अल्फा कर रहे हैं. v मतलब कौन है L1t-1, अल्फा मतलब कौन है M2 t-2 I-2. सिंप्लीफाई करेंगे तो L1 M2 t-3 I-2, ये हो गए डायमेंशंस. हो गया. चलो नेक्स्ट, if speed of light depends upon permittivity and permeability. Permittivity and permeability of the medium, then calculate the value of A and B. ब्रैकेट में लिखो C प्रोपोर्शनल टू इप्सिलॉन रेज टू A एंड म्यू रेज टू B दिया है. C प्रोपोर्शनल टू इप्सिलॉन रेज टू A आणि म्यू रेज टू B दिला आहे.
डायरेक्ट करा था, कब बाय प्रोसेस करता है खुशी? ए माइनस 1/2, करेक्ट है, वेरी गुड। देखो सी में एल की पावर 1, इप्सिलॉन में एल की पावर -3, म्यू में एल की पावर b, देन सी में m की पावर 0, इप्सिलॉन में m की पावर -1, यहाँ पे फिर से प्लस, देन t की पावर c में -1, यहाँ पे इप्सिलॉन में, देन i यहाँ पे 0, इप्सिलॉन में i की पावर, म्यू में i की पावर, ठीक है। तो ये लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है इसमें से, a इक्वल्स टू b आणि मग ठीक है चले, यहाँ पे a Equal to 1 by 2. आता है, कहीं पे भी पुट करो तो यू विल गेट आन्सर फॉर a अँड b. याला पण आपण काय म्हटलो, a म्हटलो, याला पण a म्हटलो, तो 0 इक्वल्स टू काय येतं, 2a - 2a काय येतं, देखो यहाँ पे -a प्लस b है, यहाँ पे प्लस माइनस है, इक्वल टू 1 समथिंग चाहिए, ठीक है। इन दोनों में सब्सट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा, प्लस b माइनस b कैंसल, माइनस ऑफ माइनस b सॉरी माइनस ऑफ माइनस a, अरे सुप्रिया गुड मॉर्निंग, माइनस इंटू माइनस a, तो ये प्लस a हो गया, 3 माइनस a, सकाळी सकाळी काय न्यूरॉन उठले नहीं काय कितना आ गया, a -1/2 एंड a -1/2 अगर यहाँ पे पुट करेंगे फिर से तो माइनस ऑफ -1/2 प्लस 1/2 इधर आके, म्हणून a इक्वल्स टू b आहे, बट त्यावरून इक्वेशन सॉल्व होतं का? चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट अगेन कुछ और ॲप्लिकेशन्स ऑफ द डायमेन्शनल ॲनालिसिस. जोपर्यंत टेस्टमध्ये आउट ऑफ मार्क्स पडत नाही तुम्हाला तोपर्यंत आपलं असंच चालणार आहे, तोपर्यंत या डायमेन्शन्सला आपण सोडणार नाही, ठीक आहे ना. सो रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू ऑन टुमॉरोज लेक्चर ॲट सेम टाईम. काहीही झालं तरी, औरंगाबाद वाहून गेलं तरी, कळालं ना.